गाइस, तो क्रैब साइकिल को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इसका सबसेट है वो है एसिटाइल कोए। तो पहले इसकी पायरुवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्जन देख लेते हैं। ये स्टेप जो है ये हमारे पास क्रैब साइकिल का पार्ट नहीं है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हमारे पास कैटालाइज होता है PDHC पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये रिएक्शन, और हमारे पास NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। ठीक है, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये 3 एंजाइम से बना होता है। हमारे पास सबसे पहला एंजाइम होता है वो होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज E1 जिसे कहते हैं। इसे TPP चाहिए होता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम के तौर पे। उसके बाद दूसरा जो है E1 E2 वो है हमारे पास डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज E2, इसे चाहिए लिपोइक एसिड और कोए। तीसरा है हमारे पास डाई हाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज E3, इसे चाहिए FAD और NAD पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास 2 फर्दर चीज़ें एंजाइम है, वो है PDH काइनेज और PDH फॉस्फेटेज। ये दोनों चीज इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। जब हमारे पास PDSC की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये हमारे पास हो जाता है इनएक्टिव, जबकि अगर इसकी फॉस्फेट ग्रुप को हम रिमूव कर दें तो ये एक्टिव हो जाता है। तो PDH काइनेज इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है तो इसे इनएक्टिवेट करता है, और जबकि PDH फॉस्फेटेज इसका ग्रुप रिमूव करता है तो इसे एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब जो चीज़ भी फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगी वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है तो हमारे पास इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ जो चीज़ PDH काइनेज को एक्टिवेट करेगी वो PDHC को इनएक्टिवेट करेगी। तो इसको जो एक्टिवेट करते हैं वो करते हैं ATP, NADH और एसिटाइल कोए। ये तीनों ही हाई, जो हमारे पास ATP और NADH है ये हमारे पास हाई एनर्जी को इंडिकेट कर देते हैं, और एसिटाइल कोए वो इसका प्रोडक्ट है, इस एंजाइम का प्रोडक्ट, तो वो भी इसको PDH काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और जो चीज़ PDH काइनेज को इनहिबिट करेगी वो भी इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, तो जो इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है वो है पायरुवेट, यानी इसका सबस्ट्रेट। ठीक है, अब उसके बाद ये एंजाइम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से उनसे भी इनहिबिट हो रहा होता है, जो कि इसके प्रोडक्ट क्या हैं, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में और NADH में। तो NADH और एसिटाइल कोए डायरेक्टली इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रैब साइकिल को। क्रैब साइकिल में ये हमारे पास क्रैब साइकिल है, एसिटाइल कोए हमारे पास क्रैब साइकिल में एंटर होता है। ये हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट से बाइंड करता है कि 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो हमारे पास टोटल मिला के 6 कार्बन सिट्रेट बन जाता है। जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेस। इस रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव है, यानी आराम से सिट्रेट बन जाता है। ठीक है, इसका जो इस एंजाइम का जो इनहिबिटर है वो है सिट्रेट, इसका प्रोडक्ट इसे इनहिबिट कर रहा होता है, और जिसका सबस्ट्रेट है वो इसे एक्टिवेट कर रहा होता है। सिट्रेट को हमारे पास आइसोसिट्रेट कन्वर्ट करता है एंजाइम एकोनिटेज। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो हमारे पास एकोनिटेज है ये हमारे पास एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, और इसको इनहिबिट कर रहा होता है फ्लोरोएसीटेट। ठीक है, अब हमारे पास आइसोसिट्रेट है वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास एक NADH बनता है और हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। ठीक है, इस एंजाइम को हमारे पास जो एक्टिवेट कर रहे होते हैं वो कर रहा होता है ADP और हमारे पास कैल्शियम। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 2 जगह पे कैल्शियम की एक्टिवेट, ऊपर भी कैल्शियम की एक्टिवेटर था, और बाकी जो 2 आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को भी एक्टिवेट करता है कैल्शियम, और हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कि नेक्स्ट रिएक्शन का एंजाइम है उसे भी एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो हमारे पास NADH है और ATP जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में। जो एंजाइम इसे कैटालाइज करता है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो एंजाइम है ये बिल्कुल हमारे पास PDHC की तरह का ही है, यानी इसके भी 3 एंजाइम है, जो ये कॉम्प्लेक्स है जो 3 एंजाइम से मिलकर बना हुआ है और जो आपस में फिजिकली अटैच्ड है। ठीक है, इसको जो हमारे पास, लेकिन इसके अंदर जो रेगुलेटर्स थे जैसे कि PDH काइनेज और PDH फॉस्फेटेज वो दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में इसको जो इनएक्टिवेट कर रहे हैं वो हमारे पास है NADH और सक्सिनाइल कोए जो इसका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इनहिबिशन से हो रहे हैं, ये इसके प्रोडक्ट इनहिबिशन है, यानी इसका प्रोडक्ट NADH और इसका प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोए इसे इनहिबिट करते हैं। इस रिएक्शन में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो चुकी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हमारे पास बन चुका है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए हमारे पास
सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, जो रिएक्शन से एंजाइम से कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, उसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। वो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सक्सिनेट थायोकाइनेज वाली रिएक्शन में हमारे पास जो जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, और जीटीपी हमारे पास एडीपी को, जो उसकी एनर्जी है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है एटीपी की एटीपी की कन्वर्जन में, ठीक है, एडीपी से एटीपी की कन्वर्जन में। ये हमारे पास अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी आगे की तरफ सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनेट की तरफ, तो हमारे पास एटीपी बन रहा है। अगर ये उस तरह डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारे पास जीडीपी की कन्वर्ट होगा, ठीक है, हमारे पास जीडीपी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ इस रिएक्शन में कोए की एडिशन होती है, जबकि हमारे पास जो इस रिएक्शन में है उसमें कोए की रिमूवल हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास सक्सिनेट कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम इसे कैटलाइज करता है, इस रिएक्शन को सक्सिनेट को कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो FADH2 का बनता है, ठीक है। ये हमारे पास ATC में कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूमारेट, कन्वर्ट होता है L-मेलेट में। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है फ्यूमारेज से, और हमारे पास पानी की, अगर आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव करना है तो पानी की एडिशन होती है। उसके बाद हमारे पास मेलेट है, वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। इस रिएक्शन को हमारे पास कैटालाइज करता है मेलेट डिहाइड्रोजनेज, और हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन जाता है, ठीक है। और फिर जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो फर्दर अवेलेबल हो जाता है और एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए, ताकि सिट्रेट बन सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।